नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी में। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको साइंस का जो पोर्शन है सबसे पहले वो कवर करवाया जा रहा है। तो इसमें अपन साइंस के 2 टॉपिक अपन पहले देख चुके थे। अब आगे की पोर्शन की अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। आगे का जो हमारा जो टॉपिक है साथियों, वो है साथियों मानव शरीर एवं इसमें पाए जाते, इसमें जो बात करते हैं साथियों अपन अंग तंत्र की, यानी मानव शरीर में विभिन्न अंग तंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। वो तंत्र कौन कौन से होते हैं साथियों? जैसे कि साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र है ना। इसके अलावा श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है ना साथियों, कंकाल तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। ये विभिन्न प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि हम जितनी भी दैनिक दिनचर्या करते हैं या जो मानव है वो जीवित रहने के लिए इन सभी चीजों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों। तंत्रिका तंत्र है, इसके अलावा है साथियों उत्सर्जन तंत्र है, और साथियों पाचन तंत्र है। ये विभिन्न प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिन सभी तंत्रों का अलग अलग कार्य हमारे शरीर में होता है साथियों। आप सभी को पता होगा कि इन सभी अलग अलग तंत्रों का हमारे शरीर में बिल्कुल अलग अलग कार्य होता है। तो साथियों अब इन तंत्रों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन एक तंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, और उस तंत्र का नाम है साथियों कंकाल तंत्र। क्योंकि सबसे पहले हमारी बॉडी है वो एक कंकाल से बनी हुई है। जिस शरीर में जितने भी कंकाल तंत्र पाए जाते हैं उस शरीर की चर्चा कर लेंगे साथियों अपन, क्योंकि ये इस शरीर में ही सारे कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पूरी हमारे कंकाल तंत्र की चर्चा कर लेते हैं साथियों। इसकी कंकाल तंत्र की, यानी कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है ना, किस प्रकार है वो हमारे शरीर में जो हड्डियां मिलकर ढांचे का निर्माण करती है, और वो ढांचा मिलकर हमारे शरीर की पूरी विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करता है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कंकाल तंत्र की। साथियों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास है वो बेहतरीन रहने वाली है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास, यानी एनसीईआरटी से ही आपका जो मैटर है वो तैयार किया जा रहा है साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कंकाल तंत्र होता क्या है। तो साथियों हमारे शरीर में हड्डियां मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती है। क्या? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती है, एक तंत्र का निर्माण करती है, और उस तंत्र को ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर हड्डी का अलग अलग कार्य है, तो वो हड्डियां एक दूसरे से मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर लेती है, एक सिस्टम का निर्माण कर लेती है। उस तंत्र को कहते हैं साथियों कंकाल तंत्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कंकाल तंत्र का कार्य होता क्या है। तो साथियों सबसे मेन तो काम ये होता है कि ये हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। आप सभी को पता है कि ये हड्डियां हमारी एक निश्चित ढांचे के अंदर है साथियों, और हमारा शरीर एक निश्चित आकार प्रदान करता है, वो एक कंकाल तंत्र की वजह से होता है साथियों। क्योंकि साथियों ये हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर पाई जाती है मांसपेशियां, और मांसपेशियों के ऊपर हमारे साथियों ये त्वचा पाई जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो ये एक शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है, मतलब कंकाल तंत्र है वो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की और भी कई प्रकार की गतिविधियां दैनिक जीवन में हम करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, या जो भी क्रियाएं होती है वो सब कंकाल तंत्र में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों। अब सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि कंकाल तंत्र के कितने प्रकार होते हैं साथियों बात कर लेते हैं कि एक कंकाल तंत्र उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है साथियों बाह्य कंकाल तंत्र। क्या? एक तो होता है साथियों बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है साथियों आंतरिक कंकाल तंत्र। ये 2 प्रकार के कंकाल तंत्र है वो जीवों में पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र यानी कोई भी जीव अगर इस दुनिया में है तो उनमें ये 2 ही कंकाल तंत्र पाए जाएंगे, या तो बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाएगा या फिर आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र कौन से जीवों में पाया जाता है। तो साथियों जितने भी जो कीट होते हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी कीट होते हैं वो सभी उनमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र उनमें पाया जाता है और उनके शरीर की रक्षा करता है, वो बाह्य रूप से वो रक्षा करता है।
जैसे मान लो साथियों अगर बात करें तो जैसे शंख है ना, ये भी एक जीव होता है जो बाह्य कंकाल तंत्र इसमें पाया जाता है। इसके अलावा सीपी है, ये सीपी है, इसमें भी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा जो घोंगा है इसमें भी साथियों बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा जो बिच्छू है ना, ये जो मक्खियां हैं, मच्छर है, जितने भी कीड़े मकोड़े उनमें एक बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है साथियों, जो उनकी शरीर की बाहर से रक्षा करता है। और एक उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ, जैसे साथियों आप देखा होगा जैसे एक साथियों कछुआ होता है, तो इस कछुए में साथियों दोनों प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। कछुए में दोनों प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है, इसमें बाह्य भी पाया जाता है और आंतरिक भी पाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कछुआ है ना, कछुआ कई बार तो क्या करता है साथियों, जैसे जल में जैसे पानी में वो रहता है तो वो चलता रहता है, तो वो उसके पैर हाथ पूंछ सब हमारे को दिखाई देता है। और जैसे अपन कछुए को छूते हैं तो वो बिल्कुल अपने हाथ पैर और पूंछ को अंदर की तरफ दबा लेता है, और उसका जो पीठ है वो एक खुरदरी खुरदरी हमारे को नजर आती है। तो जो पीठ वाला पोर्शन है साथियों वो तो एक बाह्य कंकाल तंत्र है। इसके अलावा उसके हाथ पैर और जो पूंछ है वो एक आंतरिक कंकाल तंत्र की बनी हुई है। तो इसलिए वो आंतरिक कंकाल तंत्र की रक्षा करने के लिए अपने हाथ पैर और पूंछ को अंदर की तरफ छुपा लेता है। और बाह्य कंकाल तंत्र होता है उसका जो पीठ, वो एक कठोर कैल्शियम का बना होता है, तो उसको वो बाहर की तरफ रखता है ताकि उसकी रक्षा हो सके। तो इस प्रकार मैंने बताया कि ये जीव होते हैं, इनकी रक्षा के लिए इनमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, और कछुए में दोनों प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आंतरिक कंकाल तंत्र किनमें पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो इसमें देख लेते हैं, जो जितने भी कशेरुकी जीव है, कशेरुकी जीव है उनमें आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। इन कशेरुकी जीव में अपन भी आ जाते हैं, जिनमें मेरुदंड पाई जाती है, कशेरुका पाई जाती है, वो सभी आंतरिक कंकाल तंत्र में पाए जाते हैं साथियों, है ना। जैसे मनुष्य हैं, और भी जैसे कोई पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, जो भी है वो सभी आंतरिक कंकाल तंत्र उनमें पाया जाता है। मनुष्य में खुद में भी आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है, और ये आंतरिक कंकाल तंत्र से नाम से पता लग रहा है कि ये एक हमारे शरीर में बिल्कुल अंदर की तरफ पाया जाता है आंतरिक कंकाल तंत्र, और बाह्य कंकाल तंत्र है वो इन कीटों में बाहर की तरफ पाया जाता है साथी। तो इस प्रकार आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है और आंतरिक कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों ये जो जीव होते हैं, जो जितने भी कीट होते हैं, उनमें बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण होता है साथियों बोरणीय मेजोड्रम से और एक्टोड्रम से। बोरणीय मेजोड्रम और एक्टोड्रम से साथियों बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण होता है, और साथियों बोरणीय मेजोड्रम से आंतरिक कंकाल तंत्र का निर्माण होता है साथियों, है ना। आंतरिक कंकाल तंत्र का निर्माण मेजोड्रम से और बाह्य कंकाल तंत्र का निर्माण मेजोड्रम और एक्टोड्रम से होता है साथियों। अब साथियों आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती है, और हड्डियां है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट और फेरस फास्फेट जो फास्फोरस भी पाया जाता है। तो वो फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर हमारी हड्डियां बनी होती है, जो कि कठोर पाई जाती है साथियों। तो अब बात करते हैं साथियों, ये तो एक मोटे मोटे तौर पर कंकाल तंत्र के दो पार्ट हो गई। बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है जीवों में, कीटों में, और एक आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है कई जीवों में। अब बात कर लेते हैं साथियों आंतरिक कंकाल तंत्र की। इसकी अब सिर्फ अपन आंतरिक कंकाल तंत्र की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे अंदर पाया जाता है, क्योंकि अपन मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं साथियों। इसके दो पार्ट कौन से होते हैं साथियों? इसमें एक तो होता है साथियों अक्षीय कंकाल, इसमें एक तो साथियों होता है अक्षीय कंकाल, इसमें एक तो होता है साथियों अक्षीय कंकाल, और एक होता है साथियों इसमें अनुबंधी कंकाल। कौन सा? अनुबंधी कंकाल, है ना, अनुबंधी कंकाल। अब साथियों आप सभी को पता होगा कि एक मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? एक मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है साथियों। आपको ये तो पता है कि एक मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अब ये एक कुल 206 हड्डियां है वो अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल तंत्र में बटी हुई होती है साथियों। यानी 206 हड्डियां है वो अनुबंधी और अक्षीय कंकाल तंत्र में बटी हुई होती है। कैसे होती है साथियों? जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है उसमें तो साथियों कुल 80 हड्डियां होती हैं। कितनी? 80। और इसके अलावा जो अनुबंधी कंकाल तंत्र होता है, अनुबंधी, इसमें कुल 100 अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल 80 हड्डियां होती है, और अनुबंधी कंकाल तंत्र में 120 हड्डियां होती है, और ये कुल मिलाकर साथियों 206 हड्डियां होती है साथियों। अब अक्षीय कंकाल तंत्र तो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, और अनुबंधी कंकाल है वो कहाँ पाया जाता है, उसकी बात कर लेते हैं साथियों। तो साथियों हमारे हाथ और पैर हैं
उनमें अनुबंधी कंकाल तंत्र पाया जाता है। यानी हमारे हाथ की हड्डियां और वो जो पैर की हड्डियां हैं वो अनुबंधी कंकाल तंत्र के अंदर आती है। अनुबंधी कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है? 120 हड्डियां होती है। अब सबसे पहले अपन इन 120 हड्डियों की चर्चा कर लेते हैं कि ये किस प्रकार अनुबंधी कंकाल तंत्र में 120 हड्डियां होती है। तो साथियों सबसे पहले अपन एक हाथ की बात कर लेते हैं कि एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं साथियों। तो मैं पहले आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, एक हाथ में कुल 30 हड्डियां होती हैं और किस प्रकार वो हड्डियां पाई जाती है उसके लिए चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाथ को। तो यहाँ पर पाई जाती है एक हड्डी जो ये लंबी पाई जा रही है साथियों, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद में साथियों जब यहाँ आते हैं अपन इस जॉइंट के अलावा यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर दो हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। तो ये अंगूठे की तरफ जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं, ये एक तो ऊपर की तरफ हड्डी पाई जाती है, एक नीचे की तरफ पाई जाती है। ऊपर की तरफ हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं अल्ना और नीचे की तरफ हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं रेडियस। अब यहाँ तक का अपना कार्य हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ की, जो यहाँ पर जॉइंट है ना, इसको बोलते हैं साथियों कार्पल्स। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। इस कार्पल्स में साथियों कुल कितनी हड्डियां होती है? यहाँ पर कुल 8 हड्डियां होती है। समझना साथियों, यहाँ पर कुल 8 हड्डियां होती है, छोटी छोटी। जो हमारा हाथ ये हिलता है तो यहाँ पर कुल 8 हड्डियां होती है साथियों। उसके आगे बात करते हैं साथियों, इसको तो बोलते हैं कार्पल्स और यहाँ पर जब हथेली में आएंगे ना तो इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। इसको बोलते हैं कार्पल्स, इसमें कुल 8 हड्डियां होती हैं। इसको जो हथेली होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? इसमें कुल 5 हड्डियां पाई जाती है। जहाँ पर ये 5 अंगुलियां निकल रही है ना, तो इन 5 अंगुलियों से जुड़ी हुई यहाँ पर कुल 5 हड्डियां पाई जाती है हथेली में। इससे आगे जब अंगुलियों की तरफ आते हैं अपन, इनको बोलते हैं फ्लेंजियर्स। क्या बोलते हैं? फ्लेंजियर्स बोलते हैं। अंगुलियों में जो हड्डियां पाई जाती है जिनको फ्लेंजियर्स बोलते हैं। और इन फ्लेंजियर्स में यानी कुल 5 अंगुलियों में कुल 14 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार एक हड्डी यहाँ पे, दो यहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस और इसको बोलते हैं रेडियस अल्ना। 5 यहाँ पर कार्पल, सॉरी 5 नहीं 8 यहाँ पर कार्पल्स में, है ना। तो 8 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, कुल कितनी हो गई? 11। और उसके बाद में साथियों 5 यहाँ पर, तो 11 और 5 16 हड्डियां हो गई। उसके अलावा 14 हड्डियां फ्लेंजियर्स में पाई जाती है। तो इस प्रकार 16 और 14 मिलकर कुल 30 हड्डियां हो जाती है। तो एक हाथ में साथियों कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी कुल 30 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 30 हड्डियां। मैंने आपको बताया अभी, रेडियस, है ना, सॉरी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसके अलावा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजियर। एक यहाँ पे 2 या कार्पल्स में साथियों कितनी? 8 है। मेटाकार्पल्स में कुल कितनी है? 5 है। और वह लास्ट में जो अंगुलियां 5 उनमें फ्लेंजियर्स में कुल 14 हड्डियां हैं। तो दोनों हाथों में कुल मिलाकर साथियों 60 हड्डियां होगी। कितनी? दोनों हाथों में 60 हड्डियां होगी। इसी प्रकार पैरों में भी कुल एक पैर में कुल 30 हड्डियां पाई जाती है, तो दोनों पैरों में कुल 60 हड्डियां होगी। अब एक पैर में कुल 30 हड्डियां कौन सी होगी साथियों? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कोई मान लीजिए साथियों ये पैर है हमारा, ऐसे मान लेते हैं साथियों, ये पैर है ऐसे मान लो साथियों। इस पैर का यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए घुटने हैं साथियों, यहाँ पे घुटने हैं साथियों। और ये तो हो गई साथियों अपनी जांग, इसको जांग है यहाँ पे। तो ये तो साथियों हो गई फीमर, एक फीमर वाली हो गई साथियों। एक तो ये हो गई फीमर, जांग में पाई जाती है फीमर। इसके अलावा एक घुटने में पाई जाती है जिसको साथियों बोलते हैं पटेला। क्या? यहाँ पे जो घुटने में पाई जाती है उसको बोलते हैं पटेला। उसके अलावा जो साथियों यहाँ पर जो जॉइंट होता है साथियों उसको बोलते हैं क्या? टार्सल्स। इस टार्सल्स में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इस टार्सल में साथियों कुल 7 हड्डियां पाई जाती है। कार्पल्स में तो कितनी पाई जाती थी? यहाँ पे कार्पल्स था उसमें 8, और जो नीचे टार्सल्स होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं टार्सल्स, उसमें होती है कुल 8 हड्डियां। उसके अलावा साथियों इस चीज इसको यहाँ जो है इसको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या? इसको बोलते हैं साथियों मेटाटार्सल्स। इस मेटाटार्सल्स में होती है साथियों वही हड्डियां, कितनी? कुल 5 हड्डियां जो मेटाकार्पल्स में, यहाँ मेटाकार्पल्स में 5 पाई जा रही थी, तो मेटाटार्सल में भी 5 ही पाई जाती है। इसके अलावा जो फ्लेंजियर्स होती है, फ्लेंजियर्स होती है, उनमें फ्लेंजियर्स में साथियों कुल होती है साथियों 14 हड्डियां। कितनी?
कुल 14 हड्डियां। तो इस प्रकार एक फीमर की हड्डी, दूसरी घुटने की हड्डी जिसे पटेला कहते हैं, सात ये होगी टार्सल वाली, तो 2 और 7 9, 9 और 9 और 5, 9 और 5 होगी साथियों यहाँ पर 14, और 14 और 14 ये होगी साथियों 28। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर 2 हड्डियां और पाई जाती है, एक तो यहाँ पर पाई जाती है टीबिया और एक यहाँ पर पाई जाती है फिबुला। तो इस प्रकार ये कुल 30 हड्डियां होगी। एक पैर में कुल 30 हड्डियां हो गई, तो दोनों पैरों में भी कुल 60 हड्डियां होगी। तो दोनों पैरों में भी कुल कितनी हड्डियां होगी? दोनों पैरों में कुल 60 हड्डियां होगी। तो इन 120 हड्डियों में से सॉरी साथियों, यहाँ पर जो अनुबंधी कंकाल है उसमें 126 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 126 हड्डियां पाई जाती है। इन 126 हड्डियों में से अपन 120 हड्डियों की चर्चा कर चुके हैं। 120 हड्डियां हाथ और पैर में पाई जाती है। अब बात करते हैं बाकी जिसमें 6 हड्डियां बच गई 126 में, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये 6 हड्डियां हैं, उन 6 हड्डियों में साथियों 2 हड्डियां तो यहाँ पर पाई जाती है, कौन सी? श्रोणि मेखला में। 2 हड्डियां यहाँ जो हमारा पैर का जुड़ाव होता है तो वहां पाई जाती है 2 हड्डियां श्रोणि मेखला में। इसके अलावा 2 हमारा जो कंधे का जुड़ाव होता है वहां पे इसको बोलते हैं अंश मेखला। तो 2 श्रोणि मेखला और 2 अंश मेखला। इसके अलावा 2 होती है साथियों यहाँ पर केल्विस। केल्विस की 2 हड्डियां होती है। यहाँ पर जो गर्दन के जुड़ाव वाली हड्डियां होती हैं इनको बोलते हैं केल्विस। तो ये 2 हड्डियां होती है साथियों। तो बाकी बात करते हैं साथियों, 2 तो हो गई साथियों श्रोणि मेखला में, है ना, 2 हो गई साथियों अंश मेखला में, और 2 हो गई साथियों केल्विस में। तो इस प्रकार 6 हड्डियां ये हो गई और 120 हड्डियां ये हो गई। कुल मिलाकर 126 हड्डियां हो गई साथियों अनुबंधी कंकाल तंत्र में। कितनी? 126 हड्डियां हो गई अनुबंधी कंकाल तंत्र में। और अब बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, जिनमें कुल सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अक्षीय कंकाल तंत्र के 3 भाग होते हैं। इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इतना सा तो समझ लेते हैं कि इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं साथियों। जो अक्षीय कंकाल है इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं साथियों? इनके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं साथियों करोटी, जिसको अपन खोपड़ी बोलते हैं। एक तो होती है इसका जो अक्षीय कंकाल उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है करोटी जिसको खोपड़ी बोलते हैं, दूसरी होती है साथियों मेरुदंड, दूसरा इसका पार्ट है साथियों मेरुदंड, और तीसरी है साथियों वक्ष संधियां या वक्षीय कंकाल। ये 3 पोर्शन होते हैं साथियों अक्षीय कंकाल की, जिसमें कुल 80 हड्डियां होती है। इन 80 हड्डियों के ऊपर कल चर्चा करेंगे साथियों, फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, तो अपन कल चर्चा करेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है साथियों, आपके लिए मैं बिल्कुल गर्मी में, फैन भी बंद है, बिल्कुल गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ। NCERT से नोट्स बनाकर एक अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। मिलते साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।